खवातीनो हजरात, हम सब आज बहुत ही खुश हैं। जो वजह आप समझ रहे हैं वो भी ठीक है, लेकिन अभी मैं इसलिए कह रहा हूं कि फहद मुस्तफा आ गए शो में। तालियों सर, क्या हाल है फहद भाई? आज मैं बहुत खुश हूँ। वजह बस आज मुझे ऐसा लग रहा है पाकिस्तान जीत गया। इतना बड़ा झूठ? नहीं, आज ऐसा हुआ लेकिन है। एक अजीब सी खुशी है ना जो छुपाई नहीं छुप रही। आज वो हमारे ही लोग थे। हाँ। और उन्होंने सिर्फ कपड़े बदल के आज वो वहाँ गए हुए थे। लेकिन वो खेल हमारे लिए रहे। तालियां होनी चाहिए ऑस्ट्रेलियन क्या टीम के बात है लिए। और मैं सिर्फ इसलिए आया हूँ सर, हमने भी 20 दिन शो किया है। जी जी जी। लेकिन ये शो इस वर्ल्ड कप का नंबर 1 शो रहा अरे है, जिसमें स्पेशली इस आदमी का मैं बहुत बड़ा फैन हूं। वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैं इसके लिए आया था। क्या बात है। काश आदि के लिए मैं ये कह सकता, लेकिन आई थिंक यू स्टोल द शो बडी। यू आर एन अमेजिंग परफॉर्मर। खुश रहिए आप। तालियां। वाह। और हमारे हीरो वसीम बादामी दिन ब दिन जवान होते जा रहे। ताली होनी चाहिए वसीम। खुश रहिए सर, थैंक यू सो वेरी मच। द सुपरस्टार ऑफ पाकिस्तान फहद मुस्तफा, बहुत शुक्रिया सर। माइक भी ले गए साथ जाते जाते। सर बहुत बहुत शुक्रिया। खवातीन हज़रात, ये ARY एक लिटरली एक फैमिली है कि जिसमें हम चाहे वो रमज़ान हो, चाहे वो ये हो, एक शो वहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। और जिस तरह बस हम एक दूसरे के करीब के लोगों के जो घरों में जो ऐसा ताल्लुक होता है कि वैसे ही बस आप चले जाते हैं, आपको अच्छा लगता है। हम कभी फहद भाई के सेट पे, कभी वहाँ A स्पोर्ट्स के, वो कभी यहाँ। तो इस तरह मैं अक्सर एक दूसरे के कमरों में से भी निकल आते हैं हम लोग। ये नहीं बता रहा, सॉरी, ये वाली बात ये सब एक फैमिली है और बासित भाई बड़े भाई हैं। हाँ। जो हर वक्त गुस्से में रहते हैं। लेकिन इंडिया बहुत आज उदास होगा। हाँ। मेरे ख्याल से बहुत उनके अंदर आज से जज्बात जो हैं हाँ। वो उदासी के होंगे। मैं बहुत फील करता हूँ। एक छोटा सा म्यूजिक अगर आप बजा दें। मतलब ये बड़ी बात है कि एक अनपॉपुलर ओपिनियन भी ले रहे हैं। ये वाला बात ये है वसीम भाई, हाँ। मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता जब कोई हारता है तो उसका साथ देना चाहिए। उसका बिल्कुल मजाक नहीं उड़ाना चलो, चाहिए, good, क्योंकि उसने भी कहीं ना कहीं मेहनत की है। हाँ। तो मेरे हिसाब से ये वाला म्यूजिक फिर से बज जाना अब ये चाहिए। कौन सा है? ऐसे ना गलत बात है। हाँ, हो गया, चलो मजाक था, हो गया। हाँ, मतलब एक बार सही है, 2 बार सही बस, है। हाँ। आप बार बार ये अब नहीं आगे करें, बढ़ते हैं, हाँ। अच्छा नहीं लगता। वो वाला म्यूजिक बजा दें जरा। ये कौन सा है? अब मैं प्रोग्राम शुरू करूं? प्रोग्राम शुरू करें, लेकिन प्रोग्राम शुरू हमेशा किससे होता है? म्यूजिक से। म्यूजिक वैसे हमें अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए। गुड। और हमें पॉजिटिव होना चाहिए। शाबाश। बल्कि आज मैं आपको बताऊं कि इंडिया ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वो क्या? 4 करोड़ टीवी तोड़े उन्होंने। बजाओ भाई। ये यार, और नहीं, ऐसे आप गलत बात करो, टीवी प्लीज की बात नहीं करें। हाँ। लेकिन आप देखें पूरा स्टेडियम भरा हुआ था आज। हाँ। और 1.25 पूरे लाख स्टेडियम के सामने वो आ रहे हैं इसी खुशी में। ये वाला। आप जो करें यार, आप जो। लेकिन यार, बस यार। पाकिस्तानी हमें उनका थोड़ी ख्याल हाँ। रखना चाहिए। हाँ ना, बस हो गया ना इरफान यार। पठान भाई के लिए ये वाला स्टेप। जी भाई। लेकिन बात सुने, मैं आदि और मुस्तफा भाई को याद दिलाना चाहता हूँ, आज उनके प्राइम मिनिस्टर आए थे कि इंडिया जीतेगा। अच्छा, इस बात पे तो हाँ, इस बात पे तो मेरे ख्याल से वो वाला बनता है। ये वाला। खवातीन हज़रात,
आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश प्रेजेंटेड बाय सनसिल्क पावर्ड बाय स्पार्क स्मार्टफोन एंड फूड पैंडा। आज आखिरी प्रोग्राम है हमारा, इसलिए प्रोग्राम के बाकायदा आगाज से पहले मैं चाहूंगा अगर एक दफा और चलाते हैं तो। ऐसे बात, ये मैं इंडिया को नहीं कह रहा, लेकिन वो एक आदमी जिसकी टीम जीती भी नहीं थी और हमारी हारी थी, और उस पे अजीब वो एक आदमी आप में से बाहर, ये उसको जवाब था। ये नहीं, आपने बदला ले लिया। ये हाँ, ये वो था सिर्फ वो एक बंदे के लिए था। वो एक आदमी। अरे लेकिन आज देखे मैंने वो ऐसे ही इत्तेफाक की हार बात- जीत होती रहती है। हार जीत की खैर है, अच्छा खेले पूरे टूर्नामेंट में। हमने इसी सेट पे 1 करोड़ मरतबा कहा है कि बहुत अच्छा खेले सबसे और ज्यादा बाकी मैच खेले। जीते हुए हैं, एक मैच सबसे खराब हुआ, फाइनल कोई बात लेकिन नहीं। वो एक उधार था, इसलिए वो जो है वो लेकिन हाँ, वसीम चलो। भाई आज मैं आ रहा था तो रास्ते में इतना ट्रैफिक जैम था, वजह वो ट्रैफिक थी, बहुत सारा ठीक है। ट्रैफिक जैम था, तो मुझे टाइम मिल गया। हाँ। तो मैंने नई रिंगटोन डाउनलोड की है, मैं आपको वो सुनाता हूँ। बस भाई, चले भाई। सो खवातीन हजरात, ये हर लम्हा पुरजोश का आखिरी एपिसोड। आज क्रिकेट वर्ल्ड कप का आखिरी मैच, क्रिकेट की दुनिया को अपना नया शहंशाह, अपना नया बादशाह आज उस वक्त मिल गया जब ऑस्ट्रेलिया की टीम ने ये ट्रॉफी उठाई। दुनिया क्रिकेट में वर्ल्ड कप के अब तक ये 13वां वर्ल्ड कप था जो आज इख्तिताम पजीर हुआ है, और अनबिलीवेबल ये जो मुल्क है ऑस्ट्रेलिया, क्रिकेटिंग हिस्ट्री में इसने नए नए रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा रिकॉर्ड अपने नाम किए। 13 वर्ल्ड कप हुए हैं और 6ठा वर्ल्ड कप इसमें से ऑस्ट्रेलिया ने उठाया। क्या बात है, जबरदस्त, वेरी वेरी वेल प्लेड। सो 13 में से 6 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, 2 वेस्ट इंडीज ने, 2 इंडिया ने, एक पाकिस्तान, एक श्रीलंका और एक इंग्लैंड ने, और आज एक इस जबरदस्त किस्म के वर्ल्ड कप का हो गया इख्तिताम। हम जानते हैं इंडिया की टीम ने बैटिंग का आगाज किया। इंडिया का पहले बैटिंग करते हुए जो एवरेज है रफली वो तकरीबन 347, 350 के आसपास है, लेकिन आज लगा ही नहीं कि वो इंडिया है। हुआ क्या, शुरू में बस शर्मा ने अच्छा आगाज दिया, लेकिन बस उसके बाद जो आउट हुए तो उसके बाद चरागों में रोशनी न रही। 240 पे इंडिया की टीम आउट हो गई। ऑस्ट्रेलिया के आगाज में इंडिया को विकेटें मिली, लेकिन उसके बाद सारे का सारा मैच वन साइडेड हो गया और एक एकतरफा मुकाबले के नतीजे में ऑस्ट्रेलिया ने 13वें वर्ल्ड कप के फाइनल में इंडिया को हराकर ये ट्रॉफी अपने नाम कर रही है। बासित भाई, वर यू एक्सपेक्टिंग दिस? एक टीम सारे मैचेस जीतती है, लिटरली सारे मैचेस जीतती है, उनका हर मैच जो रन्स के एतबार से जीते हैं उसका जीतने का एवरेज 250 है। सारे मैच तकरीबन वन साइडेड जीतती है, 1-2 एक्सेप्शंस हटा लें अगर तो वन साइडेड जीतती है। और जो मैं बार बार सवाल कर रहा था कि भाई इनकी कहीं एक हार ड्यू तो नहीं हो गई, ये क्या हुआ आज? देखिए, अमूमन क्रिकेट में 3 शोबे होते हैं, अच्छा, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया ने आज 4 शोबे में हराया। वो चौथा कौन सा है? कैप्टनसी, अच्छा, द वे ऑफ कैप्टनसी जो करी ना आज कमिंस ने। हालांकि मुझे फास्ट बॉलर कभी भी पसंद नहीं आते, मैं अपनी पसंद बता रहा हूँ ओके, कि कप्तान और कोच कभी भी पसंद नहीं आते, ठीक है। लेकिन आज उसने जो कैप्टनसी करी है ना, सुपर। ओके, सो आप ये ओके, ऑलराइट, वो 10 ओवर में इंडिया के 80 रन थे, ठीक वो है। डरा नहीं। उसने बोला यहाँ पे इस वक्त कामरान अकमल है और अजहर अली है, इसमें से मुझे एक को आउट करना है, ठीक है। और वो लगा रहा। उसने जहाँ पे रोहित शर्मा को आउट करा, पूरी इंडियन टीम को बैकफुट पे कर दिया। तो कामरान भाई, मतलब ये इंडियन टीम जिसकी बैटिंग 7वें नंबर तक है, जिसमें हम कहते हैं कि शर्मा एक अच्छा आगाज दे जाता है तो बाकी आने वालों को वैसे ही बड़ा इत्मीनान होता है कि रन रेट मैनेजेबल है, वो सेट होते हैं, फिर वो मारते हैं। ये वो ना स्ट्राइक रेट चल रहे थे, रन जो ज्यादा रन कर रहा था उसका स्ट्राइक रेट अच्छा नहीं था, बाकी रन नहीं कर पा रहे थे। देखिए, होम ग्राउंड, होम क्राउड, पिच, हाँ सब कुछ हाँ। मेरे ख्याल से आज का दिन ऑस्ट्रेलिया के नाम है। हाँ। होम क्राउड भी इंडिया के साथ नहीं रहा, जीत के ले गई। ये ऑस्ट्रेलियन टीम ही थी, इतने बड़े क्राउड से जीत के जाना फाइनल, अमेजिंग परफॉर्मेंस। ये बड़ी बात है ना कि 1.25 लाख बॉलिंग बंदों के सामने, हाँ। जैसे बॉलिंग की है आज, जो बॉडी लैंग्वेज थी ना ऑस्ट्रेलियन टीम की, पूरे वर्ल्ड कप में ऐसी नहीं थी। फील्ड देख लें, बॉलिंग देख लें, उसके बाद जो बैटिंग की है, 47 पे 3 आउट, उसके बाद ट्रेविस हेड ने जैसे सेंचुरी बनाई है, यस, जबरदस्त बैटिंग की है, मेरे ख्याल से डिजर्व करते हैं। और जैसे फील्डिंग जो comeback रोहित की। शर्मा का जो आउट हुआ, जिसके बाद ट्रेविस हेड ने भारत तो कैच पकड़ा। हाँ, भारत का पूरा नक्शा ही बदला। यहाँ से बैकफुट पे गए हैं, लेकिन इंडिया ने पूरे वर्ल्ड कप में डोमिनेट किया है। अच्छी क्रिकेट खेली है, मजा आया देखने का। लेकिन एक बट मैच हाउ हार्ड ब्रोकन दे वुड बी टुनाइट असर भाई, यानी आप रोहित शर्मा हो या विराट कोहली हो या आप एक इंडियन क्रिकेट के फैन हो, तो आज आप कितने हार्ट ब्रोकन होंगे कि यार ये तो मतलब सारा कुछ जीतते जीतते अब रोहित शर्मा अगले वर्ल्ड कप तक तो मतलब आई डोंट थिंक सो, तो उसको क्या होगा कि यार ये इतना करीब आके ये सब
ये क्या हो गया है? एज ए प्लेयर इमोशनली तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, है ना? क्योंकि इंडिया के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा है, इतना बड़ा क्राउड Yes. आपके साथ, हर चीज आपकी फेवर में, हाँ. टीम इन फॉर्म आपकी, जो आप कहते हैं ना कि कल भी ये बात हो रही थी कि ऑन पेपर शायद इतना डिफरेंस नहीं, लेकिन इन फॉर्म होने की वजह से बहुत ज्यादा डिफरेंस नजर आ रहा था। सही है। आई थिंक कि ये सारी चीज होने के बावजूद इंडिया हार गया, तो आई थिंक कि बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट होगी इंडिया के लिए, क्योंकि इससे बहुत कम मौके आते हैं ऐसे कि जब आप इतना क्लियरली वर्ल्ड कप जीत रहे हो, इतना सही है, पता हाँ, लग रहा हो हाँ। कि आपका वर्ल्ड कप आपका ही सही है। ये नहीं कि उनकी अपनी परफॉर्मेंस है ऑब्वियसली, लेकिन आई थिंक जो फाइनल का पिच था ना, वो जो थोड़ा सा डिफरेंस था ना इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की, वो पिच की वजह से वो डिफरेंस इक्वल हो गया, क्योंकि जब आप अगर कंपैरिजन करें ना ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग का हाँ। और इंडिया की बॉलिंग का, तो वो अच्छे बैटिंग विकेट पे इंडिया की बॉलिंग जरूर एक सुपीरियर नजर आती, लेकिन क्योंकि पिच ऐसा हो गया जो मुश्किल था बैटिंग के लिए, उस वजह से जो उनकी बॉलिंग थी वो और उनके प्लान्स आप एग्जीक्यूट करने उन में। बातों को कितना वजन देते हैं जो कि हो रही थी, जो कल शाहिद भाई भी कह रहे थे कि द पिच इज डिजाइंड इन अ मैनर कि वो इंडिया को सपोर्ट करे। रिकी पॉन्टिंग ने कहा कि ये सब कॉन्टिनेंटल कंडीशंस थी सारी, और गोया बैकफायर कर गई चीजें इंडिया के लिए। ये बैकफायर कर गई। आई डोंट, मैं इसमें ये नहीं डिटेल में नहीं जाऊंगा कि यार किस जानबूझ के बनी है नहीं, लेकिन ये फाइनल के लिए ये पिच डिजर्व नहीं करती थी। ओके, एक हाई टायर्ड पिच लग रहा था, या उसको प्रिपेयर उस तरह नहीं किया गया, लेकिन आप देखें शॉट मेकिंग बहुत मुश्किल था। शर्मा ने जो स्टार्ट में किया ओवर द टॉप शॉट मारे, लेकिन जो टाइमिंग वाले शॉट्स हैं वो तो इस पिच पे बहुत कम लग रहे थे। और शाहिद भाई भी हमारे साथ है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। शाहिद हाशमी साहब भारत से हमें अपडेट करते रहे, मतलब टूर्नामेंट शुरू होने कुछ दिनों बाद गए। शाहिद भाई के लिए बहुत सारी तालियां हो जाए शाहिद भाई के लिए। अरे वसीम भाई, शाहिद भाई बेड पे लेटे हुए हैं। शाहिद भाई बेड में नहीं लेटे हुए भाई, क्या बैठे लगता हुए है हैं। शाहिद भाई को फिल्म की ऑफर हो गई है। क्यों? अच्छा, और शाहिद भाई भी, और हमारे साथ हमारा जो स्पोर्ट्स के प्रोग्राम रोजाना की बुनियाद पर, जिसमें आप हार्ड कोर जबरदस्त और टेक्निकल अंदाज से डिबेट देखते हैं क्रिकेट की, नजीब भाई हमारे साथ हैं। नजीब भाई के लिए बहुत सारी तालियां हो जाए। सर अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो, थैंक यू वेरी मच। सो गोरा गोरा बच्चा शाहिद भाई, ये आज क्या हुआ? बल्कि मैं वही सवाल अगर आपसे करूं, क्योंकि आपने कल पिच के हवाले से बात की थी, ये हमने उस वक्त पहली मरतबा सुना कि जो आप कह रहे थे, फिर हमने देखा इंडियन जर्नलिस्ट ने भी ट्वीट की कि ये पिच ड्राई नहीं है बल्कि शदीद ड्राई है। रिकी पॉन्टिंग ने आज कहा कि भाई ये तो बैकफायर ही कर गया इंडिया के लिए। ये क्या हुआ? बहुत नेगेटिव हो गए इंडिया वाले। 3 दिन से पिच ही के ऊपर सारी तवज्जो थी और ड्राई पिच बनाई। आप देखें उनके जो 5 बैट्समैन है टॉप ऑर्डर, उनकी बॉल बल्ले पे आई नहीं। रोहित शर्मा को देखें, अगर ये ट्रू पेस पिच होती, बैटिंग पिच होती, तो रोहित शर्मा ने जो शॉट मारा था वो बाउंड्री हो जाती आराम से। अय्यर को देखें आप, उसके बल्ले पे नहीं आए, गिल की बल्ले पे नहीं आए। टॉप 5 पिच की वजह से आउट हुए। स्लो पिच थी जिसके ऊपर स्ट्रोक्स खेलना बड़ा मुश्किल था, तो नेगेटिव माइंडसेट था। ऑस्ट्रेलिया ने उसी पिच को अपने लिए इस्तेमाल किया। उन्होंने तस्वीरें बनाई, नेथन लायन को भेजी जो ऑफ स्पिनर है उनके, उनसे पूछा, वो क्यूरेटर रहे एडिलेड के, उनसे पूछा कि ये पिच किस तरह की है। रिकी पॉन्टिंग ने भी उन्हें बताया कि पिच को इक्वेशन से निकाल दो, अपनी क्रिकेट खेलो, टॉस जीतो, पहले बॉलिंग करो, ड्यू बहुत आएगी और उनको जल्दी आउट करो। वही सारा सब कुछ उन्होंने किया। ऑस्ट्रेलिया वाले बड़े क्लिनिकल थे और इंडिया वाले बैकफुट पे थे, नेगेटिव थे। वो तो आपको तो शेर व शायरी से बड़ी दिलचस्पी है, तो कह सकते हैं कि लो आप अपने दाम में से याद आ गया, क्या हुआ है? ऐसा कुछ हुआ है क्या? 100% सयाद अपने दाम में आ गया। सोचा कुछ था और हो कुछ गया। वो ये सोच के बैठे थे कि शायद हम टॉस जीत जाएंगे तो हम ऑस्ट्रेलिया को पहले उनको बैटिंग कराएंगे, जल्दी आउट कर लेंगे, लेकिन आप टॉस भी हार गए और ऊपर से आपने बैटिंग जब की तो इतनी अच्छी बैटिंग भी नहीं हुई आपसे और पिच में आप। अच्छा, अपने दाम में तो सयाद आ गया। आप कब वापस आ रहे हैं भाई? आ जाए, वर्ल्ड कप खत्म हो गया है, बस आप भी मेहरबानी करें आ जाए। बिल्कुल, बस अब आपसे मुलाकात होगी जल्द अज जल्द। पैदल आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आप वापिस आ जाए मुलाकात। हाँ, पैदल तो आना पड़ेगा, बाहर से पैदल ही बल्कि आना शाहिद पड़ता है। भाई लगे हाथों इतना अच्छा फ्रेम बना हुआ है, आप सेल्फी ले लें, दुबई के वीजे के लिए तस्वीर भी चाहिए होती है ना। तो ये बैकग्राउंड में तो टाइगर 4 बन जाएगी ना तो आ जाएंगे। आज शाहिद भाई ने कहा कोई खाना पीछे नहीं छोड़ूंगा, तो इसलिए लाइट भी आ रही है। कारपेट पे लेट के इन्होंने कैमरा ऊपर लगा हुआ है। हाँ ना, मैंने आपको कहा है आप अच्छा, मुझे लगा ये अच्छा लेटे हुए रिलैक्स कर रहे हैं। वर्ल्ड कप खत्म हो गया ना, अच्छा इजी हो गया। लेट के बात कर रहे हैं। लाइट भी आ रही है, लाइट भी आ रही है। शेख जट, आप भी कल कह रहे थे कि इंडिया ने जितना अच्छा खेलना था खेल लिया, कल ऑस्ट्रेलिया जीतेगा आज, यानी तो ये आपकी ख्वाहिश थी या तज्जिया था? नहीं। क्योंकि आप जब बता रहे हो आपसे पूछना पड़ता है कि भाई बताओ ख्वाहिश बता रहे हो या मैंने तज्जिया अभी बता तक रहे हो? आपको पूरे इवेंट में एक भी ख्वाहिश नहीं बताई। तमाम सारे जो है, तज्जिए, ये भी एक खबर है। सारे के सारे सही होते जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए मामला ये था कि उनकी बॉडी लैंग्वेज ही कल से ही बता रही थी।
जिस तरीके से वहां पे देखें जब वो पिच का मुआयना कर रहे हैं, ऑस्ट्रेलिया जिस तरीके से कर रहे हैं, फिर मीडिया में जिस तरीके से चीजें आ रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस में दोनों कप्तानों की बॉडी लैंग्वेज, तो कल ही पता चल रहा था। और फिर देखें ये बड़ा दबाव होता है कि आपका प्राइम मिनिस्टर वहां पर आएगा, सही है, इतना बड़ा मजमा होगा, वो इन्होंने इतना ड्रोन शो देखें, उसमें आज ऑस्ट्रेलिया का झंडा नहीं चला, आया इंडिया नजर आ रहा है, हम ही जीतेंगे, बिल्कुल उन्होंने सारे मामले किए थे। तो ये इतना एक्स्ट्रा प्रेशर था उनके ऊपर कि उसके बाद यही होना था। अब देखें कल शाहिद भाई बता रहे थे कि 17-18 लाख रुपए का जेट का टिकट लेकर आ रहे हैं, एक 1.5 लाख रुपए का वहां पे टिकट जो है मैच देखने लिए कर रहे हैं। टोटल 23 मौके ऐसे आए जहां पे इंडियन चेयर कर सके। 19 शॉट्स लगे बाउंड्री वाले, चौके छक्के मिला के, और 4 वैसे विकेटें गिरी हैं, लेकिन आखिरी विकेट जब गिरी तब तक तो ये 22-23 सेकंड थे बस, जो ये 22-23 लम्हे थे, बाकी उनको कुछ नहीं मिला। असल अच्छा, मतलब कोई कह रहा था शोएब जट कह रहे हैं इंडियन टीम जो है वो, आपसे पूछा गया कि इंडियन टीम क्यों हार गई, तो आपने कहा देखें जब दोस्तियां यारियां होंगी तो ऐसे, ये ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है। मैं बता यारी कैसे हार, मैं बता दूं ना, दोस्ती यारी कैसे हार गए इंडिया में भाई? नहीं, ये मानना पड़ेगा आपको, देखिए ना दोस्ती, बिल्कुल ये मानना पड़ेगा। मानो मैं बता रहा हूँ कैसे, एक्सप्लेन तो मेरी करने हिम्मत जवाब दे के आखिरी दिन आज आप जो बोलो मैं मानूंगा, एक्सप्लेन करने दें। मैं बस यार देखिए भाई 24-25 करोड़ की हमारी आबादी थी सर, 1 अरब उनकी, अब सारे गालियां देंगे आप। सर मुझे बात करने दे, बीसीसीआई ने अपनी मनमानियां की ना, आप देखें उन्होंने विकेट, उनकी टीम को अगर बैटिंग ट्रैक मिलता ना वो 400 करीब रन बनाते, जीत सकते थे। उन्होंने मनमानियां की, विकेट पे सारे फनकारियां कर दी, टॉसेस के सारे मामला आते रहे, शेड्यूल का मामला आता रहा, वीजे ना आ जाए, कोई और आगे वहां पे जो है ना हल्ला गुल्ला ना करे, सब कुछ उन्होंने कर लिया। तो ये मनमानियां ही थी ना बॉयज। नहीं मनमानियां अलग, टीम में दोस्तियां यारियां तो नहीं है ना यार, उनकी मनमानियां तो थी ना, मैं बीसीसीआई की मनमानियां बात कर रहा हूँ यार। एक कैमरा शोएब जट आप घर ले जाओ, वहाँ बैठ के करते अच्छा, आज से मेरे कैमरे फायर नहीं बीसीसीआई की मनमानियां की भी ऐसी, ऑस्ट्रेलिया की ऐसी तारीफ की, लग रहा है बुराई कर रहे हैं। और ये मसला आपके साथ भी, कुछ लोग आपकी तारीफ कर रहे थे, हम कहते हैं यार तुम तारीफ कर रहे हो, अब तो ऐसे ना करो कि बुराई कर रहे हो। सही बात। तो भाई आपके ख्याल में, मेरे हिसाब से इन ऑल सीरियसनेस इंडिया ऑस्ट्रेलिया से नहीं हारा है, ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट से हारा है। अच्छा, जो उनकी अप्रोच है, जिस तरह से वो गेम को लेते हैं, पूरी तैयारी से आए थे वो, और उनको जीतना था, वो ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करना चाहते। ऐसे ही तो नहीं वो 6ठी बार ये वर्ल्ड कप जीते हैं, क्योंकि उनकी अप्रोच ऐसी है। तो आई थिंक वो माइंडसेट जो है ना, विनिंग अप्रोच, उसकी वजह से ऑस्ट्रेलिया को कामयाबी हुई है। और क्या दिन था ट्रेविस हेड के लिए, एंड व्हाट एन अमेजिंग वर्ल्ड कप ही इज हैविंग। क्योंकि आप उनको भी क्रेडिट दें, उनकी मैनेजमेंट को, वो इंजर्ड थे, साथ रखा, अपने साथ लेके चले। जब उनका कमबैक हुआ, पहले गेम में 100 किया, सेमीफाइनल में मैच विनिंग परफॉर्मेंस, फाइनल में मैच विनिंग परफॉर्मेंस। क्या जबरदस्त प्लेयर है, क्या बात है, कमाल। वसीम भाई देखें, नेशनल एंथम से देख लें ऑस्ट्रेलिया को, और ट्रॉफी उठाने तक एक अलग ही बिजली नजर आ रही थी उनके खिलाड़ी में, अलग ही स्पार्क नजर आ रहा था। बिजली नजर आई, बिजली और से देखा आपने। शोएब जट और नजीब भाई को साथ फ्रेम में देखो तो ऐसा लगता है ओ लेवल्स और मैट्रिक के स्टूडेंट साथ बैठे हुए। तजिया दे रहे हैं। अच्छा, तो लेकिन आज आपने देखा, ये दुनिया क्रिकेट में कभी भी इतने बड़े क्राउड के सामने मैच नहीं खेला गया, जो कि सबसे बड़े स्टेडियम में ये मैच हो रहा था। और इतने इंटरेस्टिंग लम्हात थे कि जब वही शोएब ने कहा कि 22-23 सेकंड या जब भी ऐसा लगता था कि कोई चौका छक्का लग रहा है, तो इतना शोर, और एकदम से अगर वही चौका आउट में कन्वर्ट हो जाता था या वही छक्का आउट में कन्वर्ट हो जाता था, तो सन्नाटा। नाउ वेरी इंटरेस्टिंगली, कल ऑस्ट्रेलियन कप्तान से, कल का क्लिप है हमारे पास, उनसे पूछा गया कि भाई ये 1.25 लाख का क्राउड और ये वो, तो देखिए उन्होंने क्या कहा, नहीं मकसद ये था कि भाई उन्होंने कहा कि इससे अच्छा क्या हो सकता है कि आप 1.25 लाख के क्राउड को खामोश कराएं। तो क्या कहा उन्होंने, एग्जैक्टली क्या कहा, देखें। Venue seems to have more due than a lot of the other batting during the day, when it might be a bit easier than under light. The crowd's obviously going to be very one-sided, but in sport there's nothing more satisfying than hearing a big crowd go silent, and that's the aim for us tomorrow. उन्होंने कहा इससे अच्छा क्या होगा कि अब इतने बड़े क्राउड को खामोश कराएं, फिर उन्होंने खामोश कराया, और फिर आज ये कहा इस बारे में। This is probably the biggest crowd we've seen for an international match, and it happened to be a World Cup final, close to 125,000 people. What did it feel like? It was awesome. I must say, I was pretty happy they were silent for a lot of the bowling innings. और एक्चुअली मैच में जब इन्होंने कोहली की विकेट ली थी, तो वाकई बिल्कुल पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया था। खामोशी थी ये। बट वैसे मैं किसी पूछा, क्या लगता है विराट कोहली अगले वर्ल्ड कप तक होंगे? या इट रिमेन्स अ क्वेश्चन, बहुत टाइम है तो बहुत फिट होना। नहीं मैं जिंदगी की भाई, मेरा मतलब है कि खेलेंगे या नहीं, क्या है तो बहुत फिट। जो उन्होंने अपना फिटनेस का लेवल रखा है वो पैरामाउंट है। तो साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा कि देखिए, हम इन ऑल
जोक्स में तो सब अच्छा लगता है, लेकिन सीरियसनेस ये है कि इंडियन टीम ने बहुत अच्छा खेला है। इट इज अ वेरी गुड टाइम टू बी एन इंडियन क्रिकेट फैन। तो फैंस को जो है अभी तकलीफ तो हो रही होगी, 1-2 दिन बहुत बुरा लगेगा, लेकिन उनकी टीम बहुत अच्छा खेल रही है, बैलेंस टीम थी। व्हाट अ परफॉर्मेंस, नो डाउट, नो डाउट। लेकिन जाहिर है हल्का फुल्का तो कुछ चलता रहता है, तो ये ट्विटर का माहौल कुछ इस तरह से, क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। कुछ और ट्वीट्स अगर दिखा सके, ये कॉन्ग्रेचुलेशंस इंडिया एंड इंडियन क्रिकेट फैंस। ये वो एक क्लिप के जब उसको जरा सा उन्होंने फोटोशॉप किया हुआ है कि जिसमें राशिद की जगह विराट कोहली की तस्वीर लगाई हुई, ये इनकी तस्वीर लगा हुआ है। दिस मैन हैज अ पर्सनल प्रॉब्लम विद इंडिया। ये अच्छा है कि इसका कोई है ज़ाती मसला है। वसीम भाई, ये जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल था उसमें भी मैन ऑफ द मैच था, 163 किए थे ट्रेविस हेड ने, तो इस वजह से तो खासी दुश्मनी है। ये पिछली वाली पोस्ट में शोएब जट गोरा नहीं लग रहा? क्या हो? अरे भाई आप पता नहीं कौन सी, वो डिलीट कर दी हमने। तो इरफान पठान ने 2022 में कहा था, पड़ोसियों संडे कैसे जा रहा है पाकिस्तान, एक मैच वो आ रहा था, और इस पे फैजान लाखानी साहब कहते हैं इफी भाई संडे कैसा रहा आपका, क्योंकि आज भी संडे है तो पूछना बनता है कि आज आपका संडे कैसा जा रहा है। वजाहत काज़मी कहते हैं इंपॉर्टेंट अपडेट, बीसीसीआई हैज अरेंज्ड अ स्पेशल डांस परफॉर्मेंस ऑफ इरफान पठान एट द पोस्ट मैच सेरेमनी टू सेलिब्रेट द डिफीट ऑफ इंडिया आफ्टर लूजिंग द फाइनल ऑफ वर्ल्ड कप। तो ये है कुछ सूरत है। उमैर अहमद कहते हैं द मिशन टू कीप 1 लाख+ इंडियन क्राउड साइलेंट हैज बीन सक्सेसफुली अकम्प्लिश्ड बाय कैप्टन पैट कमिंस। नो डाउट अबाउट इट, पैट कमिंस टू इंडियन क्राउड। और ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी की तस्वीर खामोश। इंडियन क्राउड देखा असल पिच पे खेलना कितना मुश्किल होता है ना, लाइटर साइड जाहिर है। तो ये सारे की सारी इस वर्ल्ड कप की सूरत हाल है। अगर आप देखें ना, इसमें परफॉर्मेंसेज में भी मैक्सवेल की उस इनिंग्स के अलावा, जो कि जाहिर है दुनिया क्रिकेट की बेहतरीन इनिंग्स में से एक थी, सारे अच्छे नंबर्स में इंडिया डोमिनेट कर रहा है। और अब पता नहीं इनको ऐसा अगला चांस दोबारा कब मिलेगा, यानी इससे अच्छा चांस नहीं होता ना कि आप इंडिया होस्ट कर रहा है, सारे मैच जीत रहे हैं और वर्ल्ड कप की तारीख की पहली टीम बन गई जिसने 7वें मुसलसल मैच में अपना टीम कॉम्बिनेशन बरकरार रखा। इतना सब कुछ सही था और ये आखिरी में आके जो है वो। अब ये बताएं बल्कि बासित भाई कि मैंने आज ये भी देखा कि वो उनकी बहुत सारी सेमीफाइनल और फाइनल्स की जो शिकस्त है भारत की, उसको लेकर किसी ने कहा कि भाई ये चोकर्स तो गलत बदनाम है साउथ अफ्रीका, ये देखिए हमेशा सेमीफाइनल फाइनल में आके। नहीं चोकर्स वो तो जीते नहीं ना साउथ अफ्रीका। हाँ, इंडिया तो 2 दफा जीता है और वर्ल्ड कप तो जीता है, जाहिर सी बात है। इस तरह उन्हें चोकर बोलना। लेकिन ये इंडिया की इस फेरिस में तरह तवील नहीं हो रही जब बिल्कुल नॉकआउट स्टेजेस पे आके। नॉकआउट पे पहले तो सेमीफाइनल हारे थे लास्ट टाइम, इस दफा फाइनल हारे। लेकिन एक चीज है माफी के साथ, हाँ, बीइंग अ क्रिकेटर बात कर रहा हूँ, हमारे सोशल मीडिया वाले भाईजान माशाल्लाह इतना टाइम है उनके पास, वो ऐसी ऐसी बातें लिख रहे हैं। और 2 हमारे भाई मतलब म्यूजिक चला रहे हैं, भाई वो उनकी टीम फाइनल में आई है कि पाकिस्तान ने थोड़ी हराया उन्हें। मुझे अफसोस इस बात पे हो रहा है कि यार ये है मतलब अच्छे क्रिकेट की तारीफ तो करें। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, डांट रहे हैं यार। अच्छा कोई नहीं, बड़े हैं, नहीं डांट नहीं रहे, अंदाज है उनका। बात कैसे? मैं तो इतने आराम से बैठ के अपना स्नैपचैट देख रहा हूं। अभी पूरी बात तो सुन लें। वो हमारा भाई बोला वहाँ पे भी दोस्ती यारी निभा रहा है। अरे मैं बीसीसीआई का कह रहा था यार, बीसीसीआई में से बात बड़ा अच्छा की है ना, बहुत सारे बीसीसीआई की बात है। वैसे बात में ये तो इसमें तो कोई लाइक अब वही बात है, अगर हर चीज से पहले हम एक जस्टिफिकेशन के 10 मिनट पढ़ेंगे तो प्रोग्राम में ही होता रहेगा। वरना मैंने बीसीसीआई कहा था मेरा, यानी आप इस प्रोग्राम में ऑन रिकॉर्ड है ना, इस प्रोग्राम में हमने रिपीटेडली इंक्लूडिंग टुडे जितनी मर्तबा इस बात की तारीफ की है कि इंडियन टीम के करीब ही नहीं है कोई टीम। कामरान अकमल कोट एंड कोट, विराट कोहली क्रिकेट से बड़ा खिलाड़ी है, बासित अली कोट एंड कोट, इंडियन टीम के 11 लड़के अलग ही हैं, वसीम बदामी कोट एंड कोट कि ऐसी टीम देखी ही नहीं कभी। सो बाकी अब थोड़ा बहुत तो ये आई एम प्राउड ऑफ वन थिंग, मेरा ख्याल है अगर फहरिस्त मुरतब हो तो आई एम प्राउडली से कि हमारे यहाँ ऐसे क्रिकेटर्स की फैंस तो कभी कोई लाइन क्रॉस कर जाएगा, कभी कोई नहीं करेगा, उसमें हम कभी कोई ऐसी चीज नहीं दिखाते जिसमें लाइन क्रॉस की हो। लेकिन वहां अक्सर बड़े बड़े क्रिकेटर तो कमेंटेटर ऐसी छोटी बात कर रहे होते हैं, हम कहते हैं क्या मैं नाम लेता हूं हमेशा। इरफान पठान के लिख रहे हैं, वहां पर सहवाग शुरू हो जाते हैं, कौन शुरू हो जाते हैं? हरभजन सिंह। अफसोस होता है कि वो इस तरह की बातें लिख तो रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दिल बड़े, हमने यहाँ पे विराट कोहली ने जब सेंचुरी बनाई हमने तालियां बजाई इंडियन टीम के फ्रंट, तो ऑफ कोर्स बहुत बड़े दिल हैं हमारे अल्हम्दुलिल्लाह। वसीम भाई, आपने क्योंकि इतनी बड़ी बात बताई है, तो इसी खुशी में मैं एक मैजिक करके दिखाना चाहता हूं। ये देखिए खाली हाथ है, खाली हाथ है, ये खाली हाथ गया, खाली हाथ गया। वापसी में देखिए एयरवाई न्यूज का कप। वाकई
अरे जबरदस्त, दोबारा करके दिखाएं। खाली हाथ, खाली हाथ क्या? खाली हाथ, हाथ आए नहीं वापस। मैं भी एक मैजिक करने वाला हूँ। वो क्या? मैं शोएब जाट की जेब से खरगोश निकालूंगा। वो कैसे होगा? अरे जेब तक तो लेकिन वो खरगोश को पता चल गया शोएब जाट है, उसने इनकार कर दिया। तो शोएब जाट ने खरगोश को भी कहा दोस्तियां मत निभाओ। चले भाई, अभी प्रोग्राम में और बहुत कुछ है, ज़ाहिर है आखिरी प्रोग्राम है, हमने बताना है आपको कि हमारा आज यहाँ पे प्रेडिक्शन हो रही थी, उसके विनर कौन है, और बहुत सारी और बातें भी, गपशप भी, कुछ आज फाइनल मुकाबला भी हो जाए मेरा ख्याल। हाँ जी, आज तो मैं आज मेरा ख्याल है कि हो जाए। बड़े शायरी वाला, पहेलियों वाला, अच्छा, मुझे वो वाला, वो तो बाद में शुरू होगा ना। वो अजहर भाई भी नहीं तैयारी पकड़ लिया आपने। 12 बजे के बाद। क्या हुआ, सांस भूल गया? नहीं, गुस्सा कर रहे हैं। शेर तो सुनाने से तक गुस्सा तो कर सकता हूँ। तो जाते जाते जरा आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश, और आज ही हमारा आखिरी प्रोग्राम। आज के बाद ये लाइट्स, ये सेट, ये रौनकें, ये पानी, ये फटा हुआ कागज, ये खुला हुआ पेन, कागज नहीं खाते बेटा, अम्मी देख रही, ये आपका फोन, ये कोट, कुछ भी नहीं रहेगा। बस आधी बस। अरे भाई बस यही तक, आधी यही तक। सब वापस करना है बस ये सब एयर भाई का दिया हुआ है। नहीं कोई बात नहीं, मुझे बता, एक दिन आएगा आप भी खरीद सकोगे। अभी आपको इस प्रोग्राम की पेमेंट मिलेगी 2750 रुपीज, टैक्स उसमें से आपने खुद देना है। वसीम भाई, बाकी 2200 आप। वसीम भाई, कोई बात नहीं, बहुत दे दिए। कल इस टाइम हमें कौन डांटेगा? बासु भाई भी नहीं होगा। मेरे प्यारे भाई, कल से हमारी कानों में जहर कौन डालेगा जब शोएब जाट की आवाज हल्की हल्की जुगते कौन मारेगा? कामी भाई भी नहीं। हमारे शो में पॉलिटिकली करेक्ट अजहर भाई भी नहीं होंगे। लेकिन खुशी ये है क्या कि हमारे लड़कों की जॉब लग गई है। किसी भी वसीम भाई, आपका क्या बनेगा? हम तो फिर भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। आपका क्या बनेगा? मैं तो कल इस टाइम सियासत में बात कर रहा हूँ। अच्छा, सबसे बड़ा गम ये है, घर फिर नहीं जाएंगे, बस इधर ही रहेंगे। मैं तो यही हूँ, मैं बस कोई बात याद नहीं, आएगा। रोना नहीं है बस। मैं 3 साल का था जब यहाँ आया था। 1 साल पहले की बात है। 3 साल छोटा सा था मैं यहाँ आया था। अच्छा, वसीम भाई उस वक्त थे कोई लगभग 9 साल के। हाँ मैंने कहा वसीम भाई, हाँ, हर लम्हा दिल चाहता कुछ करूं, तो वसीम भाई ने कहा हर लम्हा पुरजोश, उस दिन से ये शो हो रहा है। कोई बात नहीं, वसीम भाई, बस 4000 शोज हमने गुजार दिए, लेकिन आपने मोजे नहीं पहने। पहने मैंने नया चीज, नया वाले। वसीम भाई क्या हालात देखो, मोजे भी छोटे हो गए हैं। ये समझ नहीं रहा, अब ये आजकल ऐसे होता है ये। अच्छा, हाँ हाँ, ये ऐसे होता है। लेकिन इस रश में ये मत भूलना कि शायद भाई वापस नहीं आएंगे। जो आएंगे आएंगे, वो भी आएंगे। हालात खराब हो गए। या उल्टा एक कुर्ता नहीं उल्टा पहन रहे भाई, क्या हो गया यार? सॉरी, आपने प्रोग्राम को बहुत दिल पे ले लिया, कोई बात नहीं। कभी कभी तो मिलता है करने को। बासु भाई ने वादा किया था, क्या? एक अपर ला के दूंगा। हाँ, पता नहीं क्या हुआ उसका। नहीं मिला। मैं तो कह रहा हूँ आज ही आज कर लो। पता नहीं हम में से कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा हाँ, हाँ। अगले सीजन में। अच्छा, लेकिन बासिफ भाई आई एम सॉरी, कामरान भाई आई एम सॉरी, अजहर भाई आई एम सॉरी। भाई आप ऐसे करो जैसे आखिरी बार मिल रहे हैं। नजीब भाई आप क्यों सॉरी कह रहे हो? आपने तो कुछ किया भी नहीं। मैं आप सब लोगों का सॉरी करना चाहता हूँ। आप तीनों मेरे लिए बहुत इज्जतदार हैं, हमारे सीनियर्स हैं, और आपने हमारे पाकिस्तान का रोशन किया है नाम। बेशक। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात होगी पीसीबी में। अगला यार वसीम भाई, अरे आदि, कामरान भाई की चालाकी देखें, क्या थोड़ी सी शर्ट काट के यहाँ लगा दी। नहीं वो ये फैशन होता है अलग ही। क्या लड़के सच में माफ कर दो हो गया भाई, क्या? हम माफी मांगे। आदि
सारा सीजन तुम मुझे झुकते मारते रहे और सॉरी धारी उधर कर रहे हो यार। यार आपने असल में अपना इमेज भी बदमाश वाला बना लिया है। एक आखिरी सॉरी, फिर मैं प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊंगा प्लीज। आखिरी माजरत कर लें सर। शोएब जट, मैं आपसे ये भी तो कह सके मुझसे भी किसी ने माफी मांगी नहीं। इनका भी तो दिल चाहता होगा, ये भी तो मेरे हालात ही नहीं चाहते कि मैं आपसे माफी करूं। एक दिन शोएब भाई ने, हाँ, हम दोनों बैठे थे, गौर से देखना शुरू किया। फिर हमने कहा खुल के देखो हमसे कौन सा क्रिकेटर है। लेकिन मैं शोएब जट से माजरत चाहता हूँ। हाँ, अच्छी बात। शोएब जट मेरी तरफ से आई एम वेरी वेरी सॉरी। अगर मैंने किसी भी चीज में कोई कमी की हो तो इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में पूरी कर दूंगा। मैं भी मांगूंगा वसीम भाई। आप भी मांगेंगे? शोएब भाई, हाँ, आई एम सो सॉरी। हाँ, वो पापा की प्रिंसेस वाली आईडी मेरी थी। लेकिन आप देखें, उसको भी शोएब जट अपनी तस्वीरें भेजे जा रहा था। मेरे पास बड़ा मवाद है इनका। क्या बात कर रहे हैं? ये नहीं कर रहे। अब वो मौका आ गया है क्योंकि आज आखिरी प्रोग्राम है ख्वातीन हज़रात। आप वीडियो लीक कर यहाँ पर वीडियो लीक कर प्रेडिक्शंस यहाँ पे होती नहीं पहले दिन से। कल किसका मैच है? कल इसलिए हो गई उनका। तो ख्वातीन हज़रात, हम आपको फाइनली दिखाते हैं और फिर आदि भाई के पास एक सरप्राइज है आज के विनर के लिए। पता नहीं कौन सा इनाम है, ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन पहले ख्वातीन हज़रात, अच्छा इसमें ये बात ज़ेर नजर रहे कि ज़ाहिर अजहर भाई ने हमें दरमियान में ज्वाइन किया था तो वो वाला फैक्टर भी है, इसलिए उन्होंने लेट ये स्कोर कार्ड ज्वाइन किया। लेकिन आप लोगों की भरपूर तालियों में ख्वातीन दिखाते हैं हर लम्हा पुरजोश के 16वें सीजन का फाइनल स्कोर कार्ड, जिसके मुताबिक प्रेडिक्शन टेबल पर अपने तमाम हरीफों को पीछे छोड़ते हुए एक बार फिर कामरान अकमल ने 35 सही प्रेडिक्शंस करके आज के आपने बड़े बड़े स्टेज, बड़े बड़े इनामात, बड़े बड़े मैन ऑफ द मैच, जब आप जीत रहे थे आपने सोचा था एक दिन आएगा आप यहाँ खड़े होंगे और ये इनाम आप जीत रहे होंगे? बिल्कुल नहीं सोचा था। थैंक यू एयर वाइड न्यूज, लेकिन अच्छा गिफ्ट देना। लेकिन आज आखिरी है, आज कोई मजाक नहीं गिफ्ट और ये मैं आपको एक बात बता दूं, मेरी जगह बासत भाई ने होना था। इनकी जो प्रेडिक्शन थी ना, पाकिस्तान को जितवाने के लिए दूसरी टीम को जितवाते थे जो नहीं जीत सकती। सॉरी, बासत भाई को नहीं इनाम दे सकते, लास्ट टाइम भी दिया था, इन्होंने बेच दिया था। तो मेरे खरीदा किसने था? कंप्लेन आई थी क्योंकि आज फाइनल था। हाँ। और मुझे पता था एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा होंगी, तो मैंने टीम से बात की, ओनर्स से बात की। अच्छा, वहां तक पहुंच है आपकी? दुबई गया हूँ मीटिंग के लिए। क्या बात कर रहे हैं? प्राइवेट जेट में? तो मैंने कहा अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इस चैनल पे काम करता रहूं तो आप लोग को मेरी बात माननी पड़ेगी। ऐसा गिफ्ट हो कि हमारे जो क्रिकेटर है, जो विनर है, वो याद रखें। यार जबरदस्त, जबरदस्त। क्या गिफ्ट है? तुम बताओ। अच्छा, मैंने कहा देखें, जिस तरह दिल लगा के अनलिमिटेड वो मेहनत करते हैं, सही है, मेरे हिसाब से उनको ब्लैंक चेक देना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ, ब्लैंक चेक। तो आप इस पे जरा साइन कर दीजिए। अरे यार, पहली बार किसी टीवी शो में ब्लैंक चेक। वाह, ये दिखा दें जरा। क्या बात है, साइन कर दिया है। थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, मेरी ख्वाहिश पे आप इस पे अमाउंट मतलब कुछ लिख देना। लिख दे, 3500 रुपए लिख दो। 3500 क्या लिख रहे हो? अमाउंट थोड़ी साइन लिखूंगा। क्या लिख रहे हो? मैं जरा बैठ रहा हूँ, आपने बता नहीं बैठना आप नहीं बैठे, मैं नाम अमाउंट नहीं लिखूंगा। क्या लिख रहे हो? इसमें मैं लिखूंगा मेरा हर लम्हा पुरजोश का जो चेक है मैं माफ करता हूँ। जी हर साइन। मुफ्ता, मुफ्ता, मुफ्ता। क्या है? एक बंदा मुफ्त करा दिया मैंने। ये पहला दुनिया का ब्लैंक चेक था, रिसीव करने वाला साइन कर रहा है। नहीं लेकिन आदि भाई, थैंक यू सो मच। नहीं, खाली मैंने साइन इसलिए किया, मुझे नहीं चाहिए, मैंने साइन। आदि ने अपने अगले 10 सीजन पक्के कर लिए। हाँ भाई, क्योंकि हमने कहा था आप जितने भी पैसे बचाएंगे उतना हम एडजस्ट करेंगे। आदि भाई से यही उम्मीद है। मेजर टाइम आप बस का टाइम है, आप जल्दी से आओ। नहीं, बात करनी है उन्होंने। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारी तरफ से जितने भी ARY के टॉप टू बॉटम लोग हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। और हमारी कुछ बातों से या कोई ऐसी तकलीफ पहुंची हो तो हम ऑन एयर कैमरे के सामने माफी चाहते हैं। स्पेशली जितने हमारे चारों बैठे हुए हैं, दोनों इधर, आप तो हमारे कप्तान हैं। अरे सर, पीछे जो लोग हैं जो जिनके नाम नहीं आते, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आया। 47 दिन का पता नहीं चला। ख़वातीन और हज़रात, अभी अल्लामा पुरजोश में कुछ लम्हात अभी हम हैं आपके साथ और मैंने भी इख्तितामी आपके साथ शेयर करना है। उससे पहले मैं चाहता हूँ एक दिल पे
एक बोझ सा आदि, अच्छा, एक राज दिल में छुपाया बैठा हूँ, मैं सोच रहा हूँ आज बता दो बता ये प्रेडिक्शन होती है ना, ये जीत गए वो जीत गए, हाँ। लोग मुझसे पूछते हैं आप क्यों प्रेडिक्शन नहीं देते वसीम भाई? हाँ, आप तो नहीं देते, कोई वजह होगी ना, मैं ऐसे तो नहीं ना, मैं मतलब मैं भी क्यों आया हूँ, बिल्कुल बिल्कुल, है ना? हाँ। तो अब माइंड ना, मतलब प्लीज कोई माइंड ना कीजिएगा, लेकिन भाई मुझे लगता है कि मतलब ये नहीं कि मुझे डर है कि प्रेडिक्शन दूंगा तो गलत हो जाएगी। मेरा भी क्रिकेट में मैंने कोई छक तो नहीं मारी ना यार, पता है ना मुझे, माशाल्लाह पता तो हाँ। तो मुझे लगता है कि यार मैं प्रेडिक्शन दूं, लेकिन आई एम सॉरी, लेकिन कोई लेवल लेवल होना चाहिए। अब मैं यहाँ मतलब मैं क्या बोलूं, मैं इनसे जीत गया, कामड़ा कौन से जीत गया? नहीं, वसीम भाई का लेवल है, ये माइंड ना गया। थैंक यू। अरे भाई पूरा एयर भाई, पूरा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी, शक्करपड़िया, दुबई, बस चला रहे हो, पूरी दुनिया मानती है वसीम भाई का लेवल। सर ये बच्चों को मुंह भी नहीं लगाते भाई। हाँ, और आजकल तो ऐसे अजीब और गरीब लोग हैं, सोशल मीडिया पे आप देखें, इतने अजीब और गरीब लोग हैं, बच्चों से प्रेडिक्शन करके जीत के खुश होते हैं भाई। ये वसीम भाई का तो लेवल है। आप चलो मैं ब्रेक में, अरे नहीं दिखाई जरा सोशल मीडिया वाले लोग, मैं ब्रेक में, मैं भी लेवल बताऊं, क्या दिखा रहे हो, क्या पैकेज तो दिखाएं क्या? जो पहले दिन से प्रेडिक्शन चल रही थी वो आज इख्तिताम को पहुंची। फाइनल स्कोर प्रेडिक्शन का आपका कितना है? 23। और मेरा कितना है? 28। किसके पॉइंट ज्यादा है? आपके। कितने ज्यादा हैं? 5। जीता कौन? आप। ये लेवल है यार, ये लेवल है। यकीन करें, मैंने आपकी पूरी बात सुनी ना वीडियो देखने से पहले, मैं शोएब भाई को आपके लिए पीसीबी के लिए कहने वाला था। वसीम भाई, अपने बच्चों से आप जीत के यस कर रहे हो यार। यार आप सूट पहनने से बंदा बड़ा नहीं हो जाता। हरकतें देखो यार, लीक हो गई वीडियो आपकी। मैं ब्रेक ले लूं, मेरा ख्याल है ब्रेक ले ले और कोई ना वीडियो आ जाए। आपका लेवल तो मैं जानता हूँ, टॉप पाकिस्तान के जो टॉप लोग हैं ना, जिसमें प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं, वो लेवल आप। अरे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद हम आखिरी सेगमेंट हर लम्हा पुरजोश के 16वें सीजन के साथ हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं हर लम्हा पुरजोश। आते हैं हम छोटे से ब्रेक के बाद। ख़वातीन और हज़रात, ये आखिरी एपिसोड हमारे इस सीजन का 2011 से हमने सफर का आगाज किया था। 16 सीजन, 500 से जायद एपिसोड्स अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें सारी वो नशरियात जो स्पेशल नशरियात होती है वो सब इसके अलावा है। मैं आप सब लोगों का बहुत 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 तहे दिल से ममनून और मशकूर हूँ, और बहुत दिल से, अल्लाह दिलों के हाल जानते हैं, अल्लाह को गवाह बना के बहुत दिल से कि अगर हमारी किसी बात, किसी एक्ट, किसी एक जुमले से, तो मैं अपनी पूरी टीम के बिहाफ पर कह रहा हूँ, किसी की भी दिल आज़ारी हुई हो तो मैं बहुत बहुत सिद्क़े दिल से माजरत खा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोग माफ़ फरमाएंगे अगर हमसे ऐसा कुछ हुआ है तो। और ये रिकॉर्ड पर है कि अल्हम्दुलिल्लाह इस सेट पर पाकिस्तान की जितनी विक्ट्रीज को जितना ज़्यादा और इस अंदाज से सेलिब्रेट किया गया है, मेरी हम्बली सेइंग कि वो शायद उसकी शायद नज़ीर ना मिलती हो। और जहाँ पर हमें लगता है कि वो है मामला, तो एक कंस्ट्रक्टिव अंदाज में दूसरे पहलू से ही बात होती है। लेकिन बहरहाल सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अजहर भाई, आपने फर्स्ट टाइम में ज्वाइन किया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। कामरान भाई बहुत बहुत नवाज़। बासित भाई सर थैंक यू वेरी मच। मैं पैनलिस्ट से भी बात है माजरत खां के बिगेस्ट चैलेंज होता है कि 36-37 मिनट का शो होता है, सो मेनी पीपल ऑन द सेट, कभी टाइम मैनेजमेंट में कोई इशू हो तो आदि भाई आप नहीं बट भाई मैं चाहता हूँ आदि भाई, क्या बात है, शो की रौनक, बहुत सारी तालियां भाई, क्या बात है। मुस्तफा भाई जितना मुश्किल काम कर रहे थे, मैं और आदि कहते हैं कि ये लगता है कि अनरियल है ये, मतलब कैसे हो जाता है काम। क्या बात है मुस्तफा भाई, थैंक यू वेरी मच सर। नजीब भाई ARY में स्पोर्ट्स की रीढ़ की हड्डी, सर थैंक यू वेरी मच नजीब भाई, बहुत शुक्रिया। आई वुड से कि भाई आप इनकी राय से इत्तेफाक इख्तिलाफ कर सकते हैं, लेकिन खबरें, पहुंच और एक अपना जाविया और उसको प्रेजेंट करने का कॉन्फिडेंस, शोएब जट थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। अगर जल्दी से सब सेट में जाने से पहले मैं चाहता हूं आप लोग सब खड़े होके वसीम भाई के लिए जिंदगी सेहत रही तो इंशाल्लाह कल मिलेंगे।